काम कंप्लीट होने पर आता है तो उसमें एक काम होता है डोर्स यानी कि दरवाजों की फिटिंग का काम। पर आजकल मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग तरह के काफी दरवाजे देखने को मिलते हैं। जैसे मेन गेट के लिए अलग तरह का दरवाजा आता है, हमारे घर के अंदर के सभी कमरों में अलग तरह का दरवाजा लगाया जाता है और टॉयलेट बाथरूम में अलग तरह का दरवाजा लगाया जाता है, जिसमें ज्यादातर लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि उन्हें कहाँ कौन सी जगह कौन सा दरवाजा इस्तेमाल करना है जो ड्यूरेबल यानी कि मजबूत भी हो, देखने में भी सुंदर लगे, जिसकी मेंटेनेंस भी कम हो और सबसे मेन बात कि ये बजट फ्रेंडली भी हो। तो अगर आप भी डोर्स को लेकर कंफ्यूज हैं और आइडिया नहीं है कि कौन सा दरवाजा कहाँ लगाएं, डिफरेंट टाइप के डोर की कॉस्ट क्या पड़ती है, इसके हार्डवेयर की कॉस्ट क्या पड़ती है और एक कारपेंटर इन्हें लगाने का आपसे क्या चार्ज करेगा, तो ये सभी चीजें जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज आपकी ये सभी कंफ्यूजन 100% क्लियर हो जाएंगी। यहां मैं आपको हर तरह के डोर्स की कॉस्ट तो बताऊंगा ही साथ आपको ये भी बताता चलूंगा कि किस डोर को लगाने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। अब वीडियो इंपॉर्टेंट है या नहीं ये तो आप हमें बताएंगे, वीडियो देखने के बाद डिसाइड कर सकते हैं। हम यहाँ पर 10 फीट बाय 6 फीट का साइज कंसीडर करेंगे तो हमारे गेट का टोटल एरिया हो गया 10 × 6 = 60 स्क्वायर फीट। अब मेन गेट में हमारे मेनली दो तरह के मटेरियल यूज किए जाते हैं। एक एमएस का गेट बनता है यानी कि लोहे का, और दूसरा एसएस का मेन गेट बनता है यानी कि स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील का गेट एमएस गेट से 2.5 गुना महंगा पड़ता है। तो अगर इन दोनों गेट के कॉस्ट की बात करें तो एमएस गेट का जनरली रेट रहता है 450 से 500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक, मटेरियल प्लस लेबर दोनों स्क्वायर फीट। अब मेन गेट में हमारे मेनली दो तरह के मटेरियल यूज किए जाते हैं। एक एमएस का गेट बनता है यानी कि लोहे का, और दूसरा एसएस का मेन गेट बनता है यानी कि स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील का गेट एमएस गेट से 2.5 गुना महंगा पड़ता है। तो अगर इन दोनों गेट के कॉस्ट की बात करें तो एमएस गेट का जनरली रेट रहता है 450 से 500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक, मटेरियल प्लस लेबर दोनों का, और एसएस गेट का जनरली रेट रहता है 1100 से 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि गेट का वजन कितना है, इसका डिजाइन कैसा है और ये कितना कॉम्प्लेक्स है। और ये रेट लोकेशन टू लोकेशन थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं। तो अगर हम एमएस गेट के कॉस्ट की बात करें तो एक 10 बाय 6 फीट के गेट की टोटल कॉस्ट आ जाती है मिनिमम 27,000 रुपए से मैक्सिमम 30,000 रुपए तक, और एक 10 बाय 6 फीट के एसएस गेट की कॉस्ट पड़ती है 66,000 से 72,000 रुपए तक, यानी कि एमएस गेट से 2.5 गुना महंगा। और अगर आप इन दोनों कॉस्ट को और ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली ये 2 वीडियो देख सकते हैं। इन दोनों वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में है। चलिए अब बात करते हैं थोड़े प्रीमियम डोर्स के बारे में। इसके बाद सेकंड हमारा मेन एंट्री का डोर आता है। ये डोर्स हर तरह के मौसम की मार को सहन कर सकते हैं, इनमें दीमक नहीं लगती, इनमें मॉइस्चर की वजह से बैंड होने वाली प्रॉब्लम नहीं होती, इन्हें मेंटेन करना आसान होता है और इनकी मेंटेनेंस एकदम नए के बराबर होती है। लगभग 8 से 10 साल बाद ही इन्हें दोबारा पॉलिश करने की जरूरत पड़ती है। इन डोर्स में बहुत से डिफरेंट टाइप के डिजाइन और पैटर्न अवेलेबल हैं। इन डोर्स के ऊपर जो डिजाइन बनाए जाते हैं वो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, ये एक रॉयल लुक देते हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल घर के मेन डोर के लिए किया जाता है। मगर इसके जितने फायदे हैं उतना ही ये महंगा भी पड़ता है। अगर इस डोर के कॉस्ट की बात करें तो एकदम सिंपल और प्लेन डिजाइन के दरवाजों का रेट पड़ता है अप्रोक्स 1000 से 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक, और डिजाइन के साथ रेट पड़ता है 1700 से 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। यानी कि अगर हम एक 3.5 बाय 6 फीट का दरवाजा बनवाते हैं तो एक प्लेन डिजाइन के दरवाजे का खर्चा होगा 21,000 से 25,000 रुपए तक, और डिजाइन के साथ दरवाजे की कॉस्ट पड़ेगी 35,000 से 38,000 रुपए तक। और हाँ, टीकवुड जनरली 3 ग्रेड में आती है, ए, बी और सी। ए ग्रेड बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी की लकड़ी होती है जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती है, और सी ग्रेड बहुत ही लो क्वालिटी की होती है जो बहुत सस्ती होती है। पर आपको हमेशा बी ग्रेड की टीकवुड का ही यूज करना है अपने दरवाजों के लिए, ये आप ध्यान रखना। सेकंड, हम मेन डोर के लिए टाटा परवेज के दरवाजे आजकल यूज कर रहे हैं। ये एमएस के डोर होते हैं जो टाटा स्टील का प्रोडक्ट है और मार्केट में टाटा परवेज के नाम से चलता है, जो देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे लकड़ी के दरवाजे हो। इन दरवाजों की चौखटें जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन की होती हैं। इन दरवाजों को आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और डीलर के थ्रू भी। ये डोर्स बहुत ही ज्यादा मजबूत और ड्यूरेबल होते हैं, जिनके ना टूटने का डर रहता है, ना आग से और ना मॉइस्चर का। मतलब ये 100% फायर रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट और टर्माइट रेजिस्टेंट होते हैं। ये डोर भी आपको बहुत से साइजेज और डिजाइन में मिल जाते हैं जो एक लग्जरी लुक देते हैं। कंपनी इन डोर्स पर 5 साल की वारंटी भी प्रोवाइड करती है, और कंपनी ये डोर आपको खुद से इंस्टॉल करके देती है, यानी कि इन डोर्स की इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री होती है। अगर इन दरवाजों की कॉस्ट की बात करें तो ये डोर 1300 से लेकर 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक की रेंज में आते हैं, यानी कि 25,000 से लेकर 80,000 रुपए तक की रेंज में। जो कॉस्ट इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके दरवाजे का साइज क्या है, सिंगल डोर है या डबल डोर, और कैमरा लगा है या नहीं। इस कॉस्ट में आपकी शटर, फ्रेम, हैंडल, लॉक, कैमरा, सभी तरह के हार्डवेयर, फिटिंग, इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन और जीएसटी सभी तरह की कॉस्ट इंक्लूड रहती है। तो आप घर की मेन एंट्री पर
टीकवुड या टाटा प्रवेश कोई भी डोर यूज कर सकते हैं। थर्ड हमारी डोर की कैटेगरी आती है इंटरनल डोर्स की, जिसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट और अफोर्डेबल ऑप्शन है फ्लश डोर का, जिसे लैमिनेट डोर भी बोला जाता है, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है और ज्यादातर घरों में यूज किया जा रहा है। क्योंकि इसे स्मूथ फिनिश देने के लिए जो इसके ऊपर लैमिनेट लगाई जाती है, उसमें तरह तरह के बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। फ्लश डोर एक सीधा सा लकड़ी का डोर होता है, जो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है, और इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके दोनों तरफ विनीर लैमिनेट और माइका लगाई जाती है। इसीलिए फ्लश डोर को लैमिनेट डोर भी कहा जाता है। ये डोर बहुत रेजिडेंशियल और कमर्शियल में बहुत इंटीरियर और एक्सटीरियर के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ बहुत ही मजबूत और ड्यूरेबल होते हैं। अब फ्लश डोर भी जनरली 3 तरह की कैटेगरी में आते हैं: सॉलिड कोर फ्लश डोर, होलो कोर फ्लश डोर और सेलुलर कोर फ्लश डोर्स। जो होलो और सेलुलर कोर फ्लश डोर्स होते हैं, ये बहुत लो क्वालिटी के होते हैं, जिनकी रेंज 120 रुपए से 150 रुपए पर स्क्वायर फीट तक रहती है। यानी कि आपको एक 6 फीट बाय 3 फीट का दरवाजा 2200 रुपए से 2700 रुपए तक में मिल जाएगा। पर आपको हमेशा घर के लिए सॉलिड कोर फ्लश डोर ही यूज करने चाहिए, जिसकी रेंज 200 रुपए से 300 रुपए पर स्क्वायर फीट तक रहती है। और इंटरनल डोर के लिए हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है 6 फीट बाय 3 फीट का, तो एक सॉलिड कोर डोर की कॉस्ट हमें पड़ती है लगभग 3500 से 5500 रुपए तक। जो कॉस्ट वेरी करती है कि जो आप दरवाजा ले रहे हो उसकी थिकनेस क्या है, उस पर लेमिनेशन किस चीज से की गई है, लेमिनेट से, विनीर से या माइका से, कौन से ब्रांड का डोर आप परचेज कर रहे हो और उसकी वारंटी कितनी है। ये कॉस्ट लोकेशन टू लोकेशन भी वेरी कर सकती है। और अगर आप खुद से ये दरवाजा बनाते हो तो इसकी कॉस्ट ज्यादा आती है, लगभग 8000 से 10000 रुपए। तो अगर आप ये भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो फ्लश डोर की हमारी ये डिटेल वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी ऊपर आई बटन में है। चौथा है हमारा लेमिनेशन डोर। जो डोर सिर्फ इंटीरियर के लिए यूज किए जाते हैं, इन डोर की कॉस्ट लेमिनेशन फ्लश डोर से लगभग आधी ही होती है। ये डोर 30 mm की थिकनेस में आते हैं और इनकी प्राइस रेंज 150 से 180 रुपए पर स्क्वायर फीट तक रहती है। यानी कि एक 3 बाय 6 फीट का दरवाजा आपको 2700 रुपए से लेकर 3200 रुपए तक में ही मिल जाएगा। लेकिन भले ही इस डोर की कॉस्ट कम है, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लेमिनेट फ्लश डोर के साथ ही जाएं। ये डोर लेमिनेट डोर जितने मजबूत और ड्यूरेबल नहीं होते और इनमें माइका उखड़ने की भी समस्या रहती है। फिफ्थ कैटेगरी में आते हैं हमारे टॉयलेट बाथरूम के डोर्स। तो हमारे घर में 2 जगह ऐसी होती है जहां पर पानी का बहुत ज्यादा यूज होता है, वो है किचन, टॉयलेट और बाथरूम। तो ऐसी जगह में लगे सभी दरवाजे भी हमेशा पानी के संपर्क में ही रहते हैं। तो ऐसी जगह पर अगर हम लकड़ी का दरवाजा लगाते हैं तो ये पानी और मॉइस्चर से खराब हो जाता है, इसमें दीमक लग जाती है, ये हीट से खराब हो जाता है, नमी के कारण दरवाजे बैंड हो जाते हैं और इनकी माइका उघड़ने लग जाती है। तो ऐसी मॉइस्चर वाली जगह के लिए हमेशा पीवीसी और एल्यूमिनियम के दरवाजे ही रिकमेंड किए जाते हैं, क्योंकि पीवीसी और एल्यूमिनियम के दरवाजे पर पानी का कोई असर नहीं होता। इसीलिए इन दरवाजों को ही टॉयलेट, बाथरूम और किचन के लिए रिकमेंड किया गया है। तो सबसे पहले अगर एल्यूमिनियम के दरवाजे की बात करें तो ये दरवाजे और इनका फ्रेम सिल्वर कोटेड होता है, जो वजन में काफी हल्के होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये मजबूत नहीं होते। ये दरवाजे बहुत ही मजबूत और ड्यूरेबल होते हैं और ये चलते भी अच्छे हैं, 15 से 20 साल तक तो कहीं नहीं जाते। बस इनमें कमी एक ही है कि ये दरवाजे लुकवाइज इतने अच्छे नहीं लगते, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग कलर और डिजाइन नहीं मिलेंगे। इसका अपना ही एक सिल्वर कोटेड कलर होता है। घर के इंटीरियर में ये अच्छी लुक नहीं देते। ये दरवाजे घर के बजाय ज्यादातर ऑफिस, फैक्ट्री, सर्वेंट रूम, पार्किंग और छत वगैरह पर यूज किए जाते हैं। अगर इनकी कॉस्ट की बात करें तो ये दरवाजे पीवीसी डोर से थोड़े महंगे होते हैं, जिसकी रेंज 200 से 250 रुपए पर स्क्वायर फीट तक रहती है। तो अगर हम एक डोर की कॉस्ट देखें तो जनरली एक टॉयलेट बाथरूम में 2.5 फीट बाय 6 फीट का डोर साइज रिकमेंडेड है। तो एक दरवाजे की कॉस्ट पड़ती है लगभग 3000 से 3750 रुपए तक। सेकंड, अगर बात करें पीवीसी डोर की, तो यह दरवाजा टॉयलेट बाथरूम के लिए सबसे बेस्ट दरवाजा है आज के टाइम में, जिसे आप सब जगह लगा सकते हो। मेन डोर के लिए यूज कर सकते हो, अपने बेडरूम में लगा सकते हो और किचन, टॉयलेट, बाथरूम यूज कर सकते हो। ये देखने में भी बिल्कुल लकड़ी के दरवाजे जैसा दिखता है। ये पॉलीस्टीन मटेरियल से बना होता है और इसकी मजबूती भी लाजवाब होती है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली बात तो ये मॉइस्चर और वाटर रेजिस्टेंट होता है। ये पानी से खराब नहीं होता। ये टर्माइट रेजिस्टेंट होता है, इसमें दीमक नहीं लगती। ये फायर और हीट रेजिस्टेंट होता है, कुछ समय के लिए फायर को भी रेजिस्ट कर सकता है। ये कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, इसमें जंग नहीं लगता। ये रोड प्रूफ होता है, ये बैंड नहीं होता। ये पेंटेबल होता है, इस पर आप पेंट कर सकते हो। ये लाइट वेट होता है। ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, इजी टू क्लीन और इजी टू मेंटेन होता है। ये वॉशेबल होता है, इसीलिए इसे साफ करना भी काफी आसान होता है। सिंटेक्स जैसे अच्छे ब्रांड अपने पीवीसी डोर पर 5 साल तक की वारंटी भी प्रोवाइड करते हैं। इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। इसमें आपको बहुत से कलर ऑप्शन, डिजाइन और वैरायटीज मिल जाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये इकोनॉमिकल, कॉस्ट इफेक्टिव और बजट फ्रेंडली होता है। ये दूसरे सभी तरह के दरवाजों से सस्ता होता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम करने का ये एक बेस्ट सॉल्यूशन है। अब पीवीसी डोर भी जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक सॉलिड पीवीसी डोर और दूसरा होलो पीवीसी डोर।
सॉलिड पीवीसी डोर अंदर से पूरी तरह भरे होते हैं, इनमें गैप नहीं होता, लेकिन होलो पीवीसी डोर बीच से खाली होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा गैप होता है। डिजाइन और पैटर्न दोनों ही डोर में काफी मिल जाते हैं। सॉलिड पीवीसी डोर बहुत ज्यादा ड्यूरेबल और मजबूत होता है और इसकी लाइफ भी ज्यादा होती है, लगभग 20 से 25 साल। पर होलो पीवीसी डोर इतना मजबूत नहीं होता। अगर इन डोर्स पर जरा सा कुछ लग जाए तो इनमें होल होने का डर रहता है, इनके टूटने का डर रहता है और इनकी लाइफ भी कमी होती है। एक अच्छे सॉलिड पीवीसी डोर की पहचान ये है कि यह दबाने से दबने नहीं चाहिए। तो अगर इन दोनों डोर के कॉस्ट की बात करें तो टॉयलेट बाथरूम में जनरली 2.5 फीट बाय 6 फीट के साइज का दरवाजा रिकमेंड किया गया है। तो सॉलिड पीवीसी डोर की रेंज रहती है 150 से 200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक और होलो पीवीसी डोर की रेंज वेरी करती है 130 से 150 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। तो एक 2.5 बाय 6 फीट का सॉलिड पीवीसी डोर आपको मिलता है लगभग 2250 रुपए से 3000 रुपए तक का और एक 2.5 बाय 6 फीट का होलो पीवीसी डोर मिलता है लगभग 2000 से 2250 रुपए तक का। आप कोई भी दरवाजा लें, बस एक बात का ध्यान रखें कि इनकी थिकनेस कम से कम 25 से 30 mm तक जरूर होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स। और लास्ट है हमारे डब्ल्यूपीसी डोर। डब्ल्यूपीसी डोर वुड प्लास्टिक के कंपोजिट डोर होते हैं जो 15% वुडन पाउडर और 75% पीवीसी मेटल के कंपोजिशन से बनाए जाते हैं। ये डोर्स आप घर में हर जगह यूज कर सकते हो, बाथरूम में, टॉयलेट में, किचन में, बेडरूम में, मेन डोर्स के लिए, घर में हर जगह। ये डोर बहुत ही ज्यादा मजबूत और ड्यूरेबल तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये टर्माइट रेजिस्टेंट, कोरोजन रेजिस्टेंट, 100% स्क्रैच रेजिस्टेंट और 100% वाटर प्रूफ भी होते हैं। ज्यादा टेम्परेचर के कारण इनके शेप और साइज चेंज नहीं होते, बेंड होने जैसी समस्या इनमें नहीं होती। इन डोर्स की लाइफ की वैसे तो कंपनी 25 से 30 साल की वारंटी देती है, पर आप इनकी लाइफ 40 से 50 साल तक मान सकते हो। ये मेंटेनेंस फ्री डोर होते हैं, यानी कि इनकी मेंटेनेंस 0% होती है और इन डोर्स में आपको डिफरेंट फिनिश ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे मैट, ग्लोसी और वुडन टाइप टेक्सचर्स, या फिर आप इन पर डिजिटल प्रिंट भी करवा सकते हैं। इन डोर्स पर आप पेंट कर सकते हैं, विनीर और लेमिनेट लगा सकते हैं। इन डोर्स की मेनली 2 डिसएडवांटेजेस हैं। पहली तो ये कि ये हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं होते और सेकंड है इनकी कॉस्ट। इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, जो एक प्राइम फैक्टर होता है डोर का चुनाव करने में। और ये डोर आपको 25 mm से लेकर 35 mm तक की थिकनेस में मिल जाते हैं। बस इन डोर्स को लेते समय आपको ध्यान ये रखना है कि मिनिमम 750 केजी पर एम क्यूब की डेंसिटी वाले डोर्स ही आपको लेने हैं, नहीं तो इनमें स्क्रू निकलने वाली समस्या आती है। अगर इनकी कॉस्ट की बात करें तो ये डोर्स आपको 300 से 400 रुपए पर स्क्वायर फीट तक मिलते हैं, यानी कि एक डोर आपको 7000 से 8000 रुपए तक का पड़ता है और इसका फ्रेम 4000 से 5000 रुपए का। तो टोटल डोर की कॉस्ट विद फ्रेम पड़ जाती है लगभग 11000 से 12000 रुपए तक, जो प्राइस वेरी कर सकता है डोर के साइज, ब्रांड, थिकनेस और डेंसिटी के बेस पर। ओके फ्रेंड्स, तो मैं एक बार और बता देता हूं। मेन गेट के लिए आप एमएस या एसएस का गेट बनवा सकते हो। मेन एंट्री के लिए आप टीकवुड या टाटा प्रवेश के डोर यूज कर सकते हो। इंटरनल के लिए आप फ्लश डोर और